जो है सकल पुराण 18 आही, श्रेष्ठ भागवत तिन सब माही। 18 जितने भी और पुराण हैं उन सब में ये माँ जगत जननी दुर्गा भगवती की कथा जो है सब में श्रेष्ठ है। जिस प्रकार से भगवती गंगा नदियों में श्रेष्ठ, देवताओं में भगवान श्री हरि श्रेष्ठ है, रुद्रों में भगवान शंकर जी श्रेष्ठ है, देवताओं में देवराज इंद्र श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से समस्त जगत को कल्याण करने वाली, समस्त जगत को पवित्रता प्रदान करने वाली ये माँ भगवती की कथा जो है श्रेष्ठ कहा गया है। यस्या प्रभाव अखिलम नहीं वेद धाता, नो वा हरिण गिरीशो न चाप्यनन्तः, अंसा संका अपि च ते किमूतान्य देवा, स्तस्यै नमोऽस्तु तं सततं जगदम्बिका। व्यास जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, जिसके प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जो है उत्पन्न होते हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, महाराज महाभारत के युद्ध में जीतना है तो आप हमें कुछ ऐसा उपाय बताओ जिसके द्वारा हम युद्ध जीत जाएं। तो कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, जाके अंश मोर अवतारा, जिसके अंश से मेरा स्वयं जन्म हुआ है, उस जगत जननी का तुम ध्यान करो। वही बात यहाँ पर है कि जिसके प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु महेश जो है इस जगत को धारण कर रहे हैं। और ऐसा भी है कि माता जी की महिमा को वो लोग भी नहीं जानते। माता जी की महिमा को यस्या प्रभाव अखिलम न वेद धाता, जिसके प्रभाव को ना तो ब्रह्मा जानता, ना वा नो वा हरिण गिरीशो, ना उसको भगवान हरि नारायण विष्णु जानते हैं, और न ही भगवान गिरीश अर्थात शंकर जी। माता जी की इतनी अमित महिमा है जिसको कोई नहीं जान सकता। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, ऐसा कहते हैं। माता जी की वो महिमा है जिसको कोई नहीं जान सकता। तो जिसकी कृपा से ब्रह्मा विष्णु जो है ये जगत को एक जो है उत्पन्न कर रहा है, व्यवस्था बना रहा है, ब्रह्मा जी विष्णु जी उन्हीं की कृपा से जगत का पालन कर रहे हैं, और उन्हीं माता की कृपा से भगवान शंकर जी संहार कर रहे हैं। तो ऐसे माता की जो है चरण कमल की धूली को प्राप्त करके ही ब्रह्मा जो है ये सब काम को कर रहा है। यद पाद पंकज रजः समवात विश्वम, ब्रह्मा सृजत्य अनुदिनं च विधर्ति विष्णु। माता की चरण रज प्राप्त करके, उनकी कृपा प्राप्त करके ब्रह्मा इस सृष्टि को बना रहे हैं और विष्णु जी पालन कर रहे हैं, और भगवान शंकर जी उसका जो है अंत में संहार कर देते हैं। तो ऐसे जगत जननी की सेवा हम सबको जो है करनी चाहिए। उनकी कथा को एक घड़ी आधो घड़ी कहते हैं ना, जितना समय मिल पाए, क्योंकि उत्तम सहित राम गुण गावा। अपना कर्म करते हुए हमें निष्ठा पूर्वक ईमानदारी से कर्म करना है ना, तब कल्याण होगा।
ये बात भी है। नहीं तो यदि खूब रात दिन कथा सुने और कथा सुनने के बावजूद भी यदि विवेक नहीं है, यदि हम प्रेम से किसी से बात नहीं करते, व्यवहार नहीं करते, तो फिर कथा सुनना जो है सार्थक नहीं होगा। कथा सुन करके हमें उसको अपने जीवन में उतारना है। यदि हमने कथा श्रवण की और कथा श्रवण करके यदि हमने उस मार्ग पर यदि अपना ध्यान नहीं लगाया, उस मार्ग का अनुकरण नहीं किया, तो फिर भाई बदनामी किसकी होगी सोच लीजिए। किसकी होगी बदनामी? माता पिता की ना। जैसे कोई आदमी गलत काम करता है, कोई बालक यदि कुछ गलत काम करे तो बदनामी किसकी होगी? माता पिता की। अब ये बताइए हमारे और आपके सबके माता पिता कौन है? यही विराट ब्रह्म, यही आदि शक्ति माता है ना, यही हमारे माता पिता है ना। यदि हमने इनकी कथा श्रवण करने के बाद यदि हमने अपने दुर्गुणों को नहीं त्यागा, माता जी की बताए हुए ज्ञान का यदि हमने अनुकरण नहीं किया, तो फिर बदनामी हमारी नहीं, हमारे माता पिता की होगी। मेरे घर लोग वही कहेंगे, ये देखो ये बड़ी माता की भक्त जा रहा है, माता की खूब गीत गाता है, परंतु बस बदनामी किसकी हो रही है? हमारे माता पिता की। तो हमारे माता पिता कौन है? भगवान श्री सीताराम जी हैं हमारे माता पिता। इसलिए एक व्यक्ति बहुत सुंदर एक गीत लिखा, एक फिल्म में है वो गीत। देखो ओ दीवानो तुम ये काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो। देखो ओ दीवानो तुम ये काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो। तुम नाम न करो, नाम न करो, बदनाम न करो, बदनाम न करो। देखो ओ दीवानो तुम ये काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो। देखो दीवाने तुम नाम ना करो, नाम